Hello students, I welcome all of you in KNS Educare. Today we are learning about congruence of triangles. ठीक है, आज हम लर्न करने वाले हैं congruence of triangles के बारे में. ये आपका चैप्टर है 8 मैथमेटिक्स का और आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पर नेम दिख रहा है आपको congruence of triangles. ठीक है, मतलब ये चैप्टर आपके ट्राइंगल्स के यहाँ पर कुछ यहाँ पर बातें बताता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स congruence का मतलब क्या होता है वो तो हम जानने वाले हैं. ठीक है, तो उससे पहले ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं. ठीक है, ट्राइंगल्स इट ए वन टाइप ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, यहाँ पर क्या है पॉलिनोमियल है, मतलब जिस पॉलिनोमियल के यहाँ पर 3 साइड्स होती है और ये क्लोज फिगर होती है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल. ठीक है, ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है. इसके साइड्स कितने होते हैं यहाँ पर 3 साइड्स होते हैं और इसके वर्टेक्स कितने होते हैं यहाँ पर 3 वर्टेक्स होते हैं, तो इसे हम कहते हैं ट्रायंगल्स. ठीक है, अभी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो जान लेते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने देखा था, अगर हम यहाँ पर सेगमेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर उसका रिप्लिका मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, मतलब उतनी ही लेंथ के. फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ए लेंथ, तो यहाँ पर ये भी कितनी लेंथ की है, यहाँ पर ए लेंथ की है, तो यहाँ पर ए बी एंड दिस इज पी क्यू. ठीक है, तो ए बी एंड पी क्यू दिस आर द कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट यहाँ पर बन जाएगा. मतलब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेगमेंट पी क्यू यहाँ पर हो जाएगा. ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ए, ये बी और सी और सिमिलर ट्राइंगल ऐसे मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर सिमिलर जैसे उसका रिप्लिका, तो ये क्या बन जाता है, उसका कॉन्ग्रुएंस बन जाता है. ठीक है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंस यहाँ पर बन गया. ठीक है, तो यही बातें हमें लर्न करना है, ये कॉन्ग्रुएंस कैसे होता है, हमें कैसे प्रूव करना कि ये ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंस है. ठीक है, यहाँ पर उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, तो आइए देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के चैप्टर में. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा इस चैप्टर में हम क्या लर्न करने वाले हैं. यस, वी आर लर्निंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल और उसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, वो भी हम इस पूरे चैप्टर में लर्न करेंगे. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 को. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है. ठीक है, उसका नाम क्या है, यहाँ पर ई डी एफ ट्रायंगल है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके वर्टेक्स कितने हैं, यहाँ पर 3 वर्टेक्स है. ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर हमें देने हैं. ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, विच इज द एंगल अपोजिट टू साइड डी. ठीक है, यहाँ पर डी यहाँ पर है, डी किसके एंगल के अपोजिट में है, यस देखिए इसके सामने कौन सा यहाँ पर एफ है, मतलब एफ एंगल के अपोजिट यहाँ पर डी साइड यहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे कहेंगे, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके अपोजिट कैसे, यहाँ पर अगर इफ वी नीड टू बी ड्रॉ एल्टीट्यूड, अगर यहाँ पर हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो हम क्या करते हैं, एफ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं. ठीक है, मतलब उसके अपोजिट साइड के ऊपर, मतलब डी के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, एफ यहाँ पर अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा. ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच इज द साइड अपोजिट टू एंगल ई. एंगल ई के अपोजिट में कौन सी साइड है यहाँ पर, DF इज ए साइड विच आर अपोजिट टू एंगल ई. ठीक है, यहाँ पर एंगल ई के अपोजिट कौन सी साइड है यहाँ पर, DF यहाँ पर अपोजिट में. ठीक है, थर्ड वन देखिए, विच एंगल इज इंक्लूडेड बाय साइड DE एंड DF. ठीक है, तो D कहाँ पर है, D यहाँ पर है, DF कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका इंक्लूड एंगल कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये D एंगल इनका इंक्लूडेड एंगल बन जाएगा. ठीक है, आफ्टर दैट विच साइड इज इंक्लूड बाय एंगल E एंड F. ठीक है, अभी देखिए E यहाँ पर है, F यहाँ पर, इनका साइड कौन सी यहाँ पर, EF, ये इंक्लूडेड एंगल है. ठीक है, अभी कई बार हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल देखा था. ठीक है, हमें क्या दिया था, एक सेगमेंट दे देती थी. ठीक है, यहाँ पर देन उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर एंगल हमें दिए जाते थे. ठीक है, तो हम इजीली यहाँ पर जो ट्रायंगल है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट देखिए, स्टेट द एंगल एडजेसेंट टू DE. DE का देखिए कौन कौन से एडजेसेंट है यहाँ पर, D यहाँ पर है और इसके एडजेसेंट एंगल बताने. ठीक है, मतलब ये हो जाएगा उसका एडजेसेंट एंगल और ये एक एडजेसेंट एंगल उसका बन जाएगा. ठीक है, तो स्टूडेंट आई थिंक ये अभी सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुके हैं. हमने जस्ट रिकॉल किया, ऑलरेडी आपने ये प्रीवियस लेक्चर में या तो प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया ही है. ठीक है, कौन सा एंगल किसके अपोजिट साइड में होता है. ठीक है, एल्टीट्यूड में हमने देखा था, मीडियन में देखा था. ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर तो ये क्या हो जाती है, ट्रायंगल की हाइट बन जाती है. ठीक है, ऑन द बेस ऑफ EF. ठीक है, अगर यहाँ पर बेस हमारा DF हो, अगर बेस हमारा, बिकॉज ये जो DEF है ये ट्रायंगल है, बट हमें इसे पता नहीं यहाँ पर इसका कौन सा बेस है, बिकॉज ये यहाँ पर 2D डायग्राम है. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसका बेस कंफर्म नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी यहाँ पर तीनों भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. ठीक है, जो भी हम यहाँ पर बेस लेते हैं उसके रिस्पेक्ट हम यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं. इफ वी कंसिडर एज D एज अ बेस, अगर मैंने यहाँ पर इसे उठाकर ऐसे D बेस पे रख दिया, हॉरिजॉन्टल पे रख दिया, तो इसका F से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये बन जाती है उस ट्रायंगल की हाइट. ठीक है, आई बस समझ में, तो ये बन जाएगी उसकी हाइट. और स्टूडेंट्स ये हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया सभी के, तो ये जो पॉइंट आता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं. अगर यहाँ पर हमने मीडियन ड्रॉ कर दी,
ठीक है, मेडियन अगर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी ये बन जाता है पॉइंट हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हमें लर्न करना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ पर एक्टिविटी आपको ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर। तो कहाँ पर है फिगर, देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये ट्रायंगल का नेम मैं दे रहा हूँ अभी यहाँ पर ABC। ठीक है, यहाँ पर A, ये B और C, और यहाँ पर सिमिलर यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एक मैंने ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, उसका नाम हम देते हैं Q, यहाँ पर PQR हमने नाम दिया। ठीक है, अभी देखिए ऑब्जर्व द एडजेसेंट फिगर, कॉपी ट्रायंगल ABC ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। यहाँ पर वैसे आपको ट्रेसिंग पेपर के लेना है, प्लेस इट ऑन PQR, ये PQR के ऊपर आपको रखना है, सच दैट पॉइंट A कोइंसाइड विथ पॉइंट P, पॉइंट B विथ Q एंड पॉइंट C विथ R। यू विल फाइंड द बोथ ट्रायंगल्स आर कोइंसाइड एग्जैक्टली विथ ईच अदर, दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले में बता दिया, अगर यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल अनदर ट्रायंगल से एग्जैक्टली मैच हो रहा हो, मतलब उसके साइड, उसका एंगल, तो ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं। जैसे हमने देखा था कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। ठीक है, जैसे कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट होती है उसी तरह यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाते हैं। अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पर A है तो उसके विथ रिस्पेक्ट टू जो भी वर्टेक्स है वही हमें मैच करना है। अगर यहाँ पर हमने देखा, अगर आप यहाँ पर A को आपने उठाकर यहाँ पर R के ऊपर रख दिया, ठीक है, यहाँ पर B आ जाएगा P के ऊपर, यहाँ पर C आ जाएगा Q के ऊपर, तो ये ट्रायंगल मैच नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि वर्टेक्स भी यहाँ पर मैच होने चाहिए। ठीक है, इसलिए अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल नाम लिखते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ABC हमें लिखना है QPR का, ये ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट्स, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट्स विथ ट्रायंगल किससे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए A विथ कोइंसाइड विथ P, PQR यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स आपको लिखते समय भी ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल को यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिख दिया, ठीक है, तो आपको बात क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पर तो A का कोइंसाइड यहाँ पर कौन सा एंगल है, यहाँ पर मतलब कौन सा वर्टेक्स यहाँ पर P है, तो आपको A के साथ यहाँ पर P लिखना है, अगर यहाँ पर ऐसे नाम लिखेंगे, ठीक है, RQP, इसका मतलब क्या होता है, A कोइंसाइड विथ Q, B कोइंसाइड विथ R एंड C कोइंसाइड विथ P, तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए लिखते समय भी आपको ध्यान में रखना है कि A कोइंसाइड विथ P है तो यहाँ पर PQR ऐसे ही लिखना है। अगर हम साइड की बात करें तो AB इज कॉन्ग्रुएंट्स विद AB सेगमेंट जो है यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट है PQ से, तो आपको AB कॉन्ग्रुएंट्स विद PQ, BC इज कॉन्ग्रुएंट विद QR एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट्स विद PR, आपको यहाँ पर ऐसे ही शो करना है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स है और इसके कौन कौन से वर्टेक्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, आई बात समझ में, आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट हमें दिखाना होगा यहाँ पर A इज कॉन्ग्रुएंट्स विद, यहाँ पर मतलब उसका वर्टेक्स कौन सा है, कोइंसाइड विद यहाँ पर P है, तो आपको लिखते समय कैसे लिखना है, ABC मतलब यहाँ पर PQR ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे। आई बात समझ में। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, अभी स्टूडेंट यहाँ पर एक एग्जांपल है। ठीक है, इन द एडजेसेंट फिगर पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इंडिकेटेड बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए SU इज कॉन्ग्रुएंट विद किससे, यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल मार्क्स, यहाँ पर एक सिंगल लाइन, मतलब ये यहाँ पर XY इसकी कॉन्ग्रुएंट साइड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द वन to one corresponding of vertices in which the two triangles are congruent and write the congruents in two ways। हमें यहाँ पर two ways में लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए S is congruent with किससे, यहाँ पर X से, बिकॉज यहाँ पर सिंबल देखिए उन्होंने कैसे दिया, यहाँ पर O दिया है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर भी O है, मतलब S is congruent with X। ठीक है, हम यहाँ पर STU ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का नेम ट्राइंगल STU, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट विद। अभी मुझे बताओ S का यहाँ पर कोइंसाइड कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, इसका X हो जाएगा, तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर X लेना है। ठीक है, देन T का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, देखिए यहाँ पर सिंबल यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, मतलब Z है, यहाँ पर Z लिखना है। देन U का, तो U का कौन है, यहाँ पर Y, तो यहाँ पर Y आ जाएगा। ठीक है, तो हमें साइड भी यहाँ पर चेक करना है। अभी हम चेक करते हैं साइड यहाँ पर होती है कि नहीं। ठीक है, तो ST कॉन्ग्रुएंट विद XZ। ठीक है, ST इज कॉन्ग्रुएंट विद SZ, देखिए यहाँ पर आ रहा है, यस यहाँ पर भी 2 लाइन है, यहाँ पर भी 2 लाइन है, मतलब ये तो यहाँ पर सही है। TU एंड ZY, ठीक है, TU एंड ZY देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। एंड आफ्टर दैट SU, देखिए SU एंड यहाँ पर XY आ रहा है, यस आ रहा है, तो यहाँ पर ये सही हो रहा है, मतलब हमने ये जो लिखा यहाँ पर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये सही है। ठीक है, हमें बोथ वे और एक यहाँ पर और एक वे हमें लिखना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर STU लिखा, तो यहाँ पर TUS ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है,
ट्रायंगल टी यू एस, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट विद, यहाँ पर देखिए टी यू एस, देखिए टी का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर जेड है, तो यहाँ पर ट्रायंगल जेड, यू का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर वाई, देन उसके बाद एस का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पर एक्स है, तो मतलब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ट्रायंगल टी यू एस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल जेड वाई एक्स यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी हो, ठीक है। अभी देखिए सेकंड वन क्या कहता है, स्टेट विद द रीजन वेदर द स्टेटमेंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट विद एस टी यू, ठीक है, ये राइट है और रॉन्ग है हमें बताना है, ठीक है। अभी देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल एस टी यू, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट विद यहाँ पर एस से, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स यहाँ पर एस से है, सही है, करेक्ट है। देन उसके बाद टी यू, टी यहाँ पर देखिए टी यहाँ पर वाई से यहाँ पर हो रहा है, तो टी यहाँ पर वाई से हो रहा है क्या कॉन्ग्रुएंट, नहीं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं है, मतलब ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज क्यों यहाँ पर रॉन्ग है, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टी इज वाई, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं वाई का करस्पॉन्डिंग एंगल टी है, इसे ये स्टेटमेंट कहता है, इसका मतलब ये रॉन्ग है, इसलिए ये यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कैसे लिखना है, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट विद किससे हो जाएगा, एक्स मतलब एस से यहाँ पर हो जाएगा, ट्रायंगल एस, वाई का कौन है यहाँ पर, वाई का यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा, एंड यहाँ पर जेड का कौन सा यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर एस यू टी हमें इसे लिखना है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर द आइडेंटिकल मार्क्स शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इन द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। स्टेट द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स इन विच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करस्पॉन्डेंस लिखना है, देखिए यहाँ पर सो करस्पॉन्डेंस बिटवीन मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी मुझे बताओ यहाँ पर एंगल, ये वाला एंगल किससे करस्पॉन्डिंग में, यहाँ पर इस एंगल से, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखिए बी ए डी ये अनदर ट्रायंगल है, और यहाँ पर सी डी ए यहाँ पर ये अनदर ट्रायंगल है, मतलब यहाँ पर एंगल ए अगर हम यहाँ पर है तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखते समय कैसे लिखना है, एंगल बी ए डी ये करस्पॉन्ड है किससे, यहाँ पर देखिए सी ए डी से, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं एंगल सी ए डी से, ठीक है। आफ्टर दैट एंगल, अभी मुझे बी लिखना है, अभी देखिए यहाँ पर बी सेपरेट है, यहाँ पर बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग विद यहाँ पर एंगल सी से आ जाएगा, एंड एंगल देखिए आप ए डी बी इज करस्पॉन्डिंग विद यहाँ पर ए डी सी से हो जाएगा, तो एंगल ए डी सी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर फुल नेम भी लिखना है एंगल का, बिकॉज हमें आइडेंटिफाई आसानी से हो जाए, ठीक है। अभी ये तीनों एंगल यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उन्होंने साइड दी कि यहाँ पर देखिए ए डी यहाँ पर कॉमन साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट ए डी इज करस्पॉन्डिंग विद सेगमेंट ए डी, दोनों ट्रायंगल की एक कॉमन साइड है, ठीक है। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर ए बी, तो सेगमेंट ए बी इज करस्पॉन्डिंग विद किससे है, सेगमेंट ए सी से, ठीक है। एंड सेगमेंट यहाँ पर देखिए बी डी, बी डी किससे, यहाँ पर बी डी हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग विद है सेगमेंट डी सी, तो यहाँ पर ये सभी 6 पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं। सो विल राइट ओवर हियर हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट विद, यहाँ पर देखिए एंगल ए डी बी मतलब ए एंगल यहाँ पर आ जाएगा, सो ट्रायंगल ए डी सी हमें यहाँ पर लिखना बिगाड़, देखिए डी का यहाँ पर करस्पॉन्डिंग डी है, ए का यहाँ पर ए है, और बी का यहाँ पर सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्रायंगल का नेम, ट्रायंगल ए डी बी इज करस्पॉन्डिंग विद ट्रायंगल ए डी सी। आई बात समझ में, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर जो एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पर हमने देखे 6 पैरामीटर्स यहाँ पर दोनों ट्रायंगल के हमने चेक किए, तब हमने कहा कि ये ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अभी हमें सभी जो पॉइंट है यहाँ पर, तो शो दैट द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इज अ कॉन्ग्रुएंट, इट इज नॉट नेसेसरी टू शो ऑल द पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर सभी पॉइंट हमें दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर इसके कुछ टेस्ट होते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट शो करना हो तो यहाँ पर कुछ टेस्ट है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है यहाँ पर 2 साइड्स द इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। देखिए 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल मतलब SAS टेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर ये टेस्ट यहाँ पर ट्रायंगल पास करते हैं तो ये 2 ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कैसी टेस्ट है यहाँ पर वो हम अंडरस्टैंड कर लेते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट यहाँ पर, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी पॉइंट के आपको 2 पॉइंट लेने, ठीक है। आपके पेज के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताते चला जाऊंगा, आपको यहाँ पर वैसे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस पॉइंट से एक नीचे ऐसे इंक्लाइन में आप यहाँ पर कोई भी
कितने भी यहाँ पर एंगल पे यहाँ पर ए हम यहाँ पर बी पॉइंट लेते हैं, इसका डायमेंशन में देता हूँ आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इस पॉइंट से आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ एक 6 सेंटीमीटर उतना ही डिस्टेंस का आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसे नाम देते हैं पी एंड क्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे ड्रॉ किया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इस एंगल ए से आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया, तो ये कितना है 30 डिग्री का। देन उसके बाद आपको क्या करना है, पी से, तो आपको पी से एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 30 डिग्री का ड्रॉ कर दिया। देन हम क्या करेंगे, ए से यहाँ पर एक आर्क मारेंगे 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का हमने आर्क दे दिया, तो हमारा ये पॉइंट सी मिल जाएगा। आपको ये ट्रायंगल कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर 8 सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर आर्क मार देना है, आर्क बनाना है, तो ये पॉइंट आपको कनेक्ट कर लेना, तो ये पी क्यू आर पॉइंट आपका बन जाएगा, ठीक है। देन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर बने हैं, ये कॉन्ग्रुएंट्स है कि नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर से या तो आप इसकी डायग्राम यहाँ पर कट करके, ठीक है, आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं यहाँ पर मैच होती है कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे हमें क्या पता चलता है, अगर यहाँ पर एक साइड उसका इंक्लूडेड एंगल और यहाँ पर अनदर साइड, मतलब 2 साइड्स और इनके इंक्लूडेड एंगल अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी यहाँ पर पी क्यू से है, ए सी यहाँ पर पी आर से है, एंड यहाँ पर इनका बिटवीन एंगल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों भी ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ही मिलते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एलएमएन, आप यहाँ पर पी क्यू आर ले सकते हैं, तो एलएमएन आप ही ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए एलएमएन आपको दिखा है, ठीक है। सो सच दैट पेयर्स ऑफ देयर साइड्स एंड द एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, SAS टेस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर एक साइड उसका इंक्लूडेड एंगल और अदर साइड, ये तीनों भी यहाँ पर पैरामीटर्स अनदर ट्रायंगल के यहाँ पर मैच हो रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं जो उसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये दोनों भी ट्रायंगल्स क्या होते हैं, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। सो विल राइट ओवर हियर ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ पर ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद, यहाँ पर देखिए AB किससे, यहाँ पर PQ से है, तो यहाँ पर ट्रायंगल PQR यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये आपको SAS टेस्ट अभी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए अभी नेक्स्ट वन है यहाँ पर 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पर उसे हम कहते हैं SAS टेस्ट, ठीक है। मतलब साइड साइड साइड, ठीक है। जैसे प्रीवियस हमने क्या देखा, SAS कर यहाँ पर साइड एंगल साइड, मतलब यहाँ पर एक साइड उसका इंक्लूड एंगल और एक साइड यहाँ पर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल अगर यहाँ पर मैच होते हो तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब SAS टेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए इफ वी से सेगमेंट, देखिए सेगमेंट QR, सेगमेंट YZ से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देन आफ्टर दैट सेगमेंट यहाँ पर हमने लिखा QP, ठीक है। हमने यहाँ पर QP लिखा, तो सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट यहाँ पर YX से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर YX से हमने लिख दिया। देन उसके बाद आफ्टर दैट सेगमेंट यहाँ पर देखिए PR, ठीक है। हमने यहाँ पर PR लिखा, तो यहाँ पर PR ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर QR है, ठीक है, और यहाँ पर ये QP है, ठीक है। सो यहाँ पर QP आ जाएगा। देन PR यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट विद सेगमेंट किससे हो जाएगा, XZ से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी भी दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट्स होते हो, तो ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स बन जाते हैं। आपको ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है। आपको कोई भी ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर लेना है, उसके साइड्स फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने QRP या तो PQR हमने ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद ZYX मतलब XYZ हमने ड्रॉ कर दिया, इसके यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, देन उसके बाद ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको चेक करना है कि ये दो ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग मतलब इनके साइड से यहाँ पर एक कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ट्रायंगल QPR इज कॉन्ग्रुएंट्स विद किससे हो जाएगा, यहाँ पर ट्रायंगल देखिए QPR हमने लिया, मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, YXZ हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। सो QPR देखिए QPR, तो ट्रायंगल यहाँ पर बन जाता है YXZ, ठीक है। बिकॉज Q यहाँ पर देखिए Y से यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर P यहाँ पर करस्पॉन्डिंग X से, ठीक है। सो देयरफॉर दिस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। देखिए थर्ड वन यहाँ पर है 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, ठीक है। मतलब ASA टेस्ट इसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ड्रॉ ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल DEF सच दैट लेंथ ऑफ XZ, देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ XZ यहाँ पर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ DF, यहाँ पर DF है, ठीक है। आफ्टर दैट एंगल X, यहाँ पर एंगल X यहाँ पर D से यहाँ पर मैच हो रहा है एंड Z यहाँ पर F से यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी ये जो XYZ है इसकी आपको कॉपी एक बना लिया, आपको कट कर लेना है इसको, और इसके ऊपर
फिट होता है कि नहीं देखना है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग यहाँ पर उसके एंगल से यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं देखना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, सो ये दो ट्रायंगल यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब अगर यहाँ पर एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल एंड साइड से यहाँ पर अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये पूरे दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। सो विल राइट ओवर हियर ट्रायंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल DEF यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड स्टेज हो गई यहाँ पर ASA टेस्ट। ठीक है, मतलब एंगल साइड एंगल टेस्ट यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फोर्थ वन है AAS टेस्ट और उसे हम कहते हैं SAA टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऑलरेडी हमें पता है ट्रायंगल के ऑल एंगल्स की सम क्या होती है, 180 डिग्री होती है। अगर यहाँ पर हमने टू ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने टू ट्रायंगल्स यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। हमारे क्या कहती है AAS टेस्ट, मतलब एंगल एंगल साइड। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल है और हमने ये एंगल ले लिया। ठीक है, एंगल एंगल साइड मतलब हमने ये साइड ले ली। ठीक है, यहाँ पर नेम दे दी इसे A, यहाँ पर B एंड C, यहाँ पर P, ये Q एंड R हमने दे दिया। यहाँ पर PA से तो एंगल A यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन उसके बाद C उसका यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अभी मुझे बताओ A P से कॉन्ग्रुएंट है, C यहाँ पर R से कॉन्ग्रुएंट है, तो B यहाँ पर ऑटोमेटिकली Q से कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर Q से कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा बिकॉज ट्रायंगल के ऑल एंगल की टोटल यहाँ पर कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, मतलब B यहाँ पर Q से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर यहाँ पर इनके यहाँ पर एक साइड, ठीक है, यहाँ पर AC हमने ले लिया उसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पर BC अगर हमने ले लिया कि ये BC यहाँ पर QR से कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर AAS एंगल एंगल साइड यहाँ पर अगर टेस्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो एंगल एंगल साइड यहाँ पर टेस्ट बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PQR यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, सो हेंस इफ टू एंगल्स एंड साइड एडजेसेंट टू वन ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अदर ट्रायंगल, देन द condition for ASA test is fulfilled, so the triangles are congruent। करें यहाँ पर इसे SAA या तो AAS टेस्ट ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब AAS या तो एंगल एंगल साइड या तो साइड एंगल एंगल टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कई बार यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड टेस्ट फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट क्या कहती है यहाँ पर, देखिए देयर इज अ यूनिक राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन साइड ऑफ हाइपोटेनियस, ड्रॉ टू राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट द साइड एंड द हाइपोटेनियस ऑफ वन इज कॉन्ग्रुएंट विद द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अदर, वेरीफाई दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय मेथड आर गिवन। मतलब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इनके हाइपोटेनियस अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आ रहा होगा, देन उसके बाद एक साइड यहाँ पर हाइपोटेनियस और एक साइड एंड यहाँ पर एंगल ऑलरेडी कॉमन ही होता है। ठीक है, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल यहाँ पर एक साइड और एक हाइपोटेनियस, मतलब ऑलवेज यहाँ पर अगर हाइपोटेनियस अगर यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आती हो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेनियस देन उसके बाद एक साइड एंड एंगल अगर यहाँ पर आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट कहेंगे। तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट है, हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स यहाँ पर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आई बस समझ में? तो आई थिंक ये कंसेप्ट को समझ में अच्छी तरह से अभी आ चुकी होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करें। तो आज के हम लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने देखा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल किसे कहा जाता है, कब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहेंगे, और उसके हमने कुछ टेस्ट देखे। ठीक है, यहाँ पर उनमें से कौन कौन सी टेस्ट देखे, यहाँ पर साइड एंगल साइड मतलब SAS टेस्ट देखा, देन उसके बाद हमने साइड 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 SSS टेस्ट देखा, देन उसके बाद हमने एंगल साइड एंगल टेस्ट देखा, देन उसके बाद AAS टेस्ट मतलब एंगल एंगल साइड टेस्ट, एंड आफ्टर दैट लास्ट वी लर्न हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये सभी टेस्ट हमने देखा। ठीक है, सो आई थिंक ये सभी टेस्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही एंड करें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।